आपस में सलाह नहीं होती है। कैसे बिगड़ते हैं काम। किसी गांव में एक शिक्षक रहता था। शिक्षक स्कूल में रोज पढ़ाने जाता था, पैंट शर्ट पहन कर जाता था। बहुत कम शिक्षक ऐसे हैं जो पाजामा कुर्ता पहनकर पढ़ाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों ने एक दिन कहा कि शिक्षक महोदय, पैंट शर्ट में रोज आप आते हैं, एक दिन पाजामा कुर्ता पहन कर आइए तो आपको हम लोग देखें आप कैसे लगेंगे। तो शिक्षक ने कहा कल पहन कर आ जाऊंगा। शिक्षक स्कूल से वापस लौटा और कपड़े की दुकान से कपड़ा खरीदकर टेलर को नाप दे दी। टेलर के हाथ से सिल करके पाजामा कुर्ता सवेरे आ गया। शिक्षक जब पहनकर खड़ा हुआ पाजामा कुर्ता, टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया था, तो जमीन में घसीट रहा था। तो शिक्षक ने पाजामा उतारा और अपनी माँ को दिया कि माँ 4 अंगुल पाजामा काट कर मोड़ कर सिल देना, ये टेलर की गलती हो गई है। माँ उस समय गुस्सा में थी। सबका मूड अलग अलग समय में अलग अलग होता है। हर आदमी हर समय खुश नहीं रहता, थोड़ा उसका मूड भी देख लो क्या मूड है। कितने लोगों का मूड तो ज़्यादा ही खराब ही रहता है, कितने लोगों का 10 मिनट मूड खराब है तो आधा घंटे ठीक भी रहता है। बड़ा संसार मूडी डूडी है। और मूड परखना आ गया तो आप सफल हो जाओगे। अब मूड परख नहीं पाए और उसका मूड खराब चल रहा, तुमने अपनी फाइल घुसेड़ दी तो फाइल कैंसिल कर देगा। इसलिए मूड को पहले बनाइए। मौसम बनाना पड़ेगा, मूड का मौसम। तो माँ ने पाजामा फेंका तो पाजामा धूल में गिरा जाकर। पाजामा में सब धूल मिट्टी लग गई और माँ ने कहा मेरे पास काम लेकर आते, तेरी बहन बैठी उससे नहीं करवा सकते। शिक्षक पाजामा उठाया, बहन के पास ले गया कि बहन जी, टेलर की भूल से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल के रख देना। बहन का मूड भी उस समय ठीक नहीं था, क्योंकि जब मूड बिगड़ता है ना तो कई लोगों का मूड साथ में बिगड़ता है। बहन ने पाजामा उठाया, फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। बहन भी मूडी डूडी थी। बहन का मूड कब शांत होता पता है आपको? 2-4 बार ससुराल से राउंड ले लेती है तो मूड सही हो जाता है, नहीं तो मूड बिगड़ ही रहता है। भाई पर गुस्सा बहुत रहती है। ससुराल में जा करके धक्का मुक्की झेल लेती तो लगता है मेरा भाई अच्छा है। पाजामा जूठे बर्तनों में गिरा। शिक्षक ने उठाया और अपनी पत्नी के पास ले गया। अब आखिरी स्टेशन पर पहुंच गया। पत्नी का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था उस दिन। पत्नी ने पाजामा फेंका तो नाली में गिरा जा करके। वो जो गंदी नाली में पानी बहता है, पाजामा गंदा हो गया। शिक्षक के आंखों में आंसू आ गए। पाजामा उठाकर खूंटी पे टांग दिया और शिक्षक आंसू पोंछकर पैंट शर्ट पहनकर स्कूल चला गया। स्कूल में मुस्करा मुस्करा कर पढ़ा रहा था। पीरियड समाप्त हुआ। विद्यार्थियों ने पूछा शिक्षक जी कुर्ता पाजामा क्यों पहनकर नहीं आए? शिक्षक ने अपने घर की कथा व्यथा नहीं सुनाई। शिक्षक ने कहा अभी रेडी नहीं हुआ पाजामा, इसलिए पहनकर नहीं आया। घर में कोई कथा व्यथा हो तो बाहर मत बताओ, बाहर का काम मुस्कुरा कर करो। घर में कोई टेंशन भी हो जाए तो दुकान पर टेंशन लेकर मत जाओ, वहां तो मुस्कुरा कर बैठो, नहीं तो दुकान भी बिगड़ जाएगी आपकी। वहां खुश होकर बैठो, बोल जाओ घर का लफड़ा, क्योंकि घर का लफड़ा तो शाम तक सुधर जाएगा और दुकान डिस्टर्ब हो गई तो फिर कब सुधरेगी। इसलिए अपने कर्म में कार्य में कभी कमी मत रखिए, करिए, लोगों का भाव बदलेगा, सुधरेगा, सब प्रेम करेंगे। शिक्षक स्कूल से लौटा तो गीत गा रहा था मन ही मन। आज पत्नी भी खफा है, माँ भी खफा है, बहन भी खफा है। आज कौन खुश है हमसे? हर तबस्सुम
खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। कुछ माँ के लिए तमन्ना होती हृदय में, कुछ पत्नी के लिए आपके मन में तमन्ना होती, कुछ बहन के लिए तमन्ना होती, ये करूँगा वो करूँगा सब करूँगा, लेकिन जब ये सब खफा हो जाते हैं तो सारी तमन्ना जुदा हो जाती है। इसलिए याद रखना सब लोग, खफा मत होना। तुम्हारे खफा होने से तुम्हारे घर के मालिक की तमन्नाएं सब रफा दफा हो जाती है, इसलिए खफा मत होना, सावधान रहिए। वो गा रहा है क्या, हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ए गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। गमे यार, गम माने चिंता, ए चिंता ए टेंशन, तेरे कारण तू मेरी यार बन गई, दोस्त बन गई, साथ छोड़ती नहीं है, तेरे कारण मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। घर के लोग जब डिस्टर्ब होते हैं तो घर मालिकों को बहुत चिंता हो जाती है, वही गमे यार है और कौन है। ए गमे यार तेरी बदौलत, गाना सीखिए मेरे साथ, क्या जिस तर्ज में मैं गाऊं उस तर्ज में गाइए, मेरी तर्ज रोज बदल जाती। नहीं सही बात, मैं किसी कविता का मेरा निराला तर्ज रहता है, मैं कभी गाना सीखा ही नहीं और कभी करता ही नहीं, हो ये नहीं करता मैं तो सीधा गाता हूं अपनी धुन में, अपनी मस्ती में। हर तबस्सुम, ना गाना सीखने गया, ना कहीं संस्कृत पढ़ने गया, और ना तो मैनेजमेंट सीखने गया कहीं, और ना तो प्रवचन करना सीखने गया। बस अपने हृदय की जो सरल बातें हैं वही आपके बीच में कह देता हूं। सीखा हुआ तो उधार होता है, उससे किसी का बेड़ा पार नहीं होता।